नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो व्यूवर्स, एपिसोड 116 बहुत ही आला और शानदार थी और बहुत से सीन ऐसे थे जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि नेमान उरहान गाजी का इलाज करता है और इसके बदले उस्मान बे को कुछ भी नहीं कहता और उस्मान बे ये समझते हैं कि शायद ये नेमान हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहता है और इसके बाद उस्मान बे नेमान को इस्लाम की दावत देते हैं। तो नाजरीन, आज बात करेंगे क्या वाकई ही नेमान मुसलमान हो जाएगा और ये इस्लाम कबूल कर लेगा। आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या ओलफ और तुर्गत बे का जो मुकाबला हो रहा है वो किस पर ख़त्म होगा और उस्मान बे आगे क्या करने जा रहे हैं। उस्मान बे जो दूसरे सरदारों के बेटे हैं उनको नेमान ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो कैसे नेमान से छुड़वाएंगे। क्या उस्मान बे नेमान को सोना देने जा रहे हैं और जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे ने कहा कि अब जंग होगी, तो व्यूवर्स क्या वाकई ही जंग शुरू हो चुकी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और नेमान जो कह रहा है कि मैं इस इलाके में खून की नदियाँ बहा दूंगा और इस्महान सुल्ताना कहती है कि मुझे उस्मान पर तुमसे ज़्यादा गुस्सा है। तो व्यूवर्स, क्या इस्महान सुल्ताना और नेमान आपस में इत्तेहाद कर लेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। और सबसे अहम कि जो इस्मा गद्दार है उसने बिलाकर मुंह खोल दिया है, तो आगे जाकर क्या होगा। क्या इस्मा के जरिए जो दूसरे गद्दार हैं वो सामने आ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो व्यूवर्स, कल एपिसोड 116 रिलीज़ कर दी गई और जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि नेमान उस्मान बे के कबीले में आता है और उस्मान बे से कुछ बातें वगैरह होती हैं, वो उरहान गाजी का इलाज करता है। तो सबसे पहले उस्मान बे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उस्मान बे इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे नेमान हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहता हो या शायद उसका इरादा जंग करने का ना हो। तो व्यूवर्स, हमने आपको पहले ही बताया था कि नेमान ही हो सकता है कि उरहान गाजी का इलाज कर दे और जो गद्दार है वो फिलहाल सामने ना आए। तो ऐसा ही हुआ, अभी तक गद्दार का पता नहीं चला। इससे आगे आने वाली एपिसोड में गद्दार का पता चल जाएगा, क्योंकि इस्मा ने मलून खातून को बता दिया है, उसने अवची बे के कहने पर ये जहर दिया था। तो व्यूवर्स, गद्दार का तो पता चल जाएगा आगे आने वाली एपिसोड में। और जो नेमान है उसका आगे क्या मिशन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो व्यूवर्स, नेमान ने इससे पिछले एपिसोड में भी टैक्स का मुतालबा किया था और जो दूसरे सरदार हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा सोना मौजूद नहीं है और नेमान ने उनको घेरे में ले रखा है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी कि हम इस तरह हमला करेंगे और वो प्लानिंग नाकाम रही। जो उस्मान बे ने उनको बताया था उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो सारे फंस चुके हैं। अब वो परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें। और दूसरी तरफ जो नेमान है उसने उनसे सोने का मुतालबा किया हुआ है। तो व्यूवर्स, हमारी राय तो यही थी कि उस्मान बे नेमान को सोना नहीं देंगे और जंग होगी। तो नेमान ने अपना प्लान तब्दील किया और जो दूसरे सरदारों के बेटे थे उनको कैद कर लिया और सरदारों से कहा कि अगर आप मुझे सोना नहीं देते तो फिर मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो व्यूवर्स, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उस्मान बे सोना देने पर राजी हो जाएंगे और जो दूसरे सरदारों के बेटे हैं उनको फिल वक्त तो बचा लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा जंग शुरू होगी। जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे मंगोलों की जगह पर हमला कर रहे हैं और जितने भी वहां पर मंगोल सिपाही हैं उनके साथ एक जंग हो रही है और इस जंग में हैरत अंगेज तौर पर उख्तम बे भी उस्मान बे के साथ हैं और दूसरे जो सरदार हैं वो तो उस्मान बे का साथ देंगे ही सही। तो ऐसा हो सकता है कि शायद उस्मान बे अभी से ही जंग का आगाज कर दें और नेमान को ये बताएं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, जो भी हो सकता है कर लो, हम आपको सोना नहीं देंगे। तो व्यूवर्स, नेमान भी ये कह चुका है मैं इस इलाके में खून की नदियां बहा दूंगा। ऐसा लग रहा है कि जंग दिखाई जाएगी और नेमान और उस्मान बे का आपस में मुकाबला जरूर होगा और ऐसा हो सकता है कि शायद नेमान को उस्मान बे गिरफ्तार कर लें जैसा कि कहतों को गिरफ्तार किया था। तो व्यूवर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या नेमान को उस्मान बे गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर बात करें कि नेमान मुसलमान होगा या नहीं, तो व्यूवर्स, हमने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि ये हो सकता है कि नेमान मुसलमान हो जाए, क्योंकि तारीख में जो मंगोलों का हुक्मरान इस वक्त गजान
خان ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمان بھی مسلمان ہو جائے اور اس علاقے سے چلا جائے اور اس کا خاتمہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کیونکہ محمد بوزدک صاحب نے نعمان کا ایک سین کیلے میں دکھایا تھا جس میں یہ دیکھا گیا کہ نعمان پر شیخ ادب علی کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس باتوں کو ذہن میں دہراتا ہے۔ تو ویورز اس سین کو دکھانے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ شاید نعمان آگے جا کر مسلمان ہو جائے۔ اور اگر بات کریں ترگت بے اور اولف کی، تو ویورز یہ تو ہونا ہی ہے کہ ترگت بے نے ایناگول قلعہ دوبارہ لینا ہے، اور جب ایناگول قلعہ واپس حاصل کریں تو ہو سکتا ہے کہ اولف کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے بینگی خاتون کے بارے میں، کیا اسما نے جب اوچی بے کا نام لیا ہے اور کیا بینگی خاتون کا بھی خاتمہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسما خان سلطانہ اور اولف کیا واقعی اتحاد کر رہے ہیں، اور اگر نعمان اسما خان سلطانہ سے اتحاد کرتا ہے تو کیا اس سے دوسرے سرداروں اور عثمان بے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مزید کلوش عثمان کی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔